बांके बिहारी लाल की जय हो, परशुराम भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के इस पावन समय पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अक्षय तृतीया की इतनी बड़ी महिमा क्यों है? हमारे यहाँ 4 तिथियां हैं बड़ी पावन, और इन तिथियों में युग आरंभ हुए हैं, इसलिए इसको युगाब्द तिथि कहते हैं। आज की जो तिथि है अक्षय तृतीया, इस तिथि में सतयुग प्रकट हुआ है। जिस दिन सतयुग आरंभ होता है उस दिन अक्षय तृतीया होती है। तत्पश्चात कार्तिक में गोपाष्टमी के दूसरे दिन जो अक्षय नवमी आती है उस दिन त्रेतारंभ होता है। भादों के समय में शुक्ल पक्ष में, जिसको अनंत चतुर्दशी कहते हैं, भगवान गणेश का वंदन पूजन विसर्जन होता है, उस दिन द्वापर आरंभ होता है। माघ मास की जो पूर्णमासी है उस दिन कलयुग आरंभ होता है, इसलिए इन चारों तिथियों को युगाब्द तिथि बोलते हैं। और इन तिथियों में किया गया सदकर्म अपने आप में बहुत ज्यादा अनंत गुणा होता है, बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। आज की जो तिथि है इसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। आज के दिन 3 अवतार हुए हैं। बच्चों ये सब जानकारी में होनी चाहिए बात। आज के दिन 3 अवतार हुए हैं। आज के दिन हयग्रीव अवतार हुआ है। देवी भागवत में जो कथा बहुत विस्तार पूर्वक आती है, जहाँ आधा शरीर भगवान नारायण का है। हयग्रीव निशाचर को मारने के लिए भगवान ने अपना आधा ऊपर का मस्तिष्क घोड़े का स्वीकार किया है और हयग्रीव नाम के राक्षस को मारा। आज अक्षय तृतीया को ही यह हयग्रीव अवतार प्रकट हुआ है। दूसरा है बद्रीनाथ में नर नारायण भगवान आज के ही दिन प्रकट हुए। आज अक्षय तृतीया को बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं, केदारनाथ भगवान के कपाट खुलते हैं। नर नारायण जो कि भगवान वहां पर्वत के रूप में, पहाड़ के रूप में है। एक तरफ नर है, एक तरफ नारायण है, और बीच में भगवान बद्रीश का मंदिर है। तो वह भी अक्षय तृतीया को ही प्रकट हुए। आज के ही दिन भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज का चरण दर्शन होता है। वर्ष में एक बार ठाकुर जी के चरणों का दर्शन होता है। आज की तिथि अपने आप में बहुत ही ज्यादा वंदनीय है, बहुत ही ज्यादा पूज्य है। ऐसा बताते हैं कि जिन वर और वधू का विवाह नहीं बन रहा है, यदि आज के दिन उनका विवाह यदि होता है तो वहां किसी भी प्रकार की विघ्न और बाधा चल करके नहीं आती। के दिन भी कुछ किया जाता है, भजन आराधना पूजा पाठ जो किया जाता है वो अपने आप में अक्षय हो जाता है। पाप करेंगे तो वो भी अक्षय हो जाएंगे, और पुण्य करेंगे तो भी अक्षय हो जाएंगे। अक्षय का मतलब न क्षयति अक्षय, जो कभी समाप्त न हो उसको अक्षय कहते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, मैं किताब लिख रहा हूँ, और उस किताब में कुछ मैंने कल चीज़ें लिखी हैं, बातें लिखी हैं, और आज अक्षय तृतीया को वो बात में आप बच्चों के काम आपको काम में आएंगी, वो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, और भी लोग सुनेंगे। इस शरीर को चलाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, नहीं शरीर नहीं चलेगा। इसके लिए आहार चाहिए, जल चाहिए और वायु चाहिए, यानी हवा चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिए। आहार चाहिए, इसके लिए भोजन चाहिए और पानी चाहिए और ऑक्सीजन यानी हवा चाहिए शरीर को चलाने के लिए। उसी प्रकार से इस जीव को कल्याण के लिए भी 3 चीजें चाहिए, और जिंदगी भर इन 3 बातों को भूलना मत, और कहीं मिलेगी नहीं। शरीर को चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए, आहार, जल और ऑक्सीजन। हम और आप बिना कुछ खाए पिए भी नहीं रह सकते, कुछ लेना पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा, फलियार लेना पड़ेगा, आहार लेना पड़ेगा, या आहार के नाम पर पत्ते लेने पड़ेंगे, कुछ तो लेना ही पड़ेगा, नहीं शरीर नहीं चलेगा। जल के बिना भी शरीर नहीं चल सकता, और ऑक्सीजन के बिना भी, वायु के बिना भी चल नहीं सकता। हम नाक कान बंद करके बैठ जाएं तो बहुत लंबे समय तक श्वासों को नहीं रोक पाएंगे, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ये हम किताब लिख रहे हैं एक, उसमें सब चीज़ें मैंने कल या परसों में कई पन्ने भरे इस बात के ऊपर। तो हमारे कल्याण के लिए, जैसे शरीर को चलाने के लिए 3 चीजें चाहिए, आहार, जल और हवा।
उसी प्रकार से जीव मात्र के कल्याण के लिए भी तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वो तीन चीजें क्या है? एक का नाम है उपासना, एक का नाम है साधना और एक का नाम है आराधना। बोलने में सब एक से लगते हैं, लेकिन इन तीनों में अंतर बहुत है। शायद बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि उपासना का अर्थ क्या है, उपासना क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि साधना क्या है, और उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि आराधना क्या है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये तीन चीजें होंगी, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। उसके कल्याण को कोई रोक नहीं सकता। बस हम ये समझ लें कि उपासना क्या है। यदि हमारे जीवन में उपासना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको हम आज से आरंभ कर दें। साधना क्या है? यदि है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो उसको आज से ही प्रारंभ कर दें। और आराधना क्या है? यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो उसको हम आज से ही आरंभ कर दें। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला सूत्र है मानव कल्याण के लिए उपासना। संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब होता है उप प्लस आसना, यानी ईश्वर की सानिध्यता में रहना, उसको उपासना कहते हैं। भगवान के स्मरण में रहना, उसको उपासना कहते हैं। सुबह हम नहा धोने के तत्पश्चात हम पूजा में बैठते हैं, वो हमारी आराधना थोड़ी होती है, वो हमारी साधना नहीं होती, वो हमारी उपासना होती है। उपासना में भगवान को जगाया जाता है, उनको नहलाया जाता है, पाठ किया जाता है, माला का के ऊपर जप किया जाता है, प्रभु का स्मरण किया जाता है। इसको उपासना कहते हैं। जिस चिंतन में ईश्वर का स्मरण हो वह उपासना है। ये साधना नहीं है और ना ही आराधना है, ये उपासना है। तो सुबह स्नान के तत्पश्चात हमारे जीवन का जो कल्याणकारी जो क्षण है वो हमारे उपासना से आरंभ हो। और हमारे तो ग्रंथ यह कहते हैं कि जो लोग उपासना नहीं करते निश्चित रूप से आत्महत्यारे हुए हैं। जो सल्फास खा करके मरा है वो आत्महत्यारा उतना नहीं है जितना कि जो लोग नित्य भजन नहीं करते, नित्य आराधना उपासना और साधना नहीं करते, सबसे बड़े आत्महत्यारे हुए हैं। व्यक्ति कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, कोटिम तप्ता हरिम स्मृत, वैसे भी कहा गया है कि करोड़ों काम करने से पहले हम हरि स्मरण करें, भगवान का भजन करें। हम ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, उनको निलाते हैं, ये सब उपासना में आता है। आप किताब पढ़ते हैं, ये उपासना में आता है। आप कोई पाठ पूजा करते हैं, ये उपासना में आता है। ये उपासना है जिसमें ईश्वर का स्मरण किया जाता है, हम उनके चिंतन में होते हैं, ये उपासना है। तो अब दूसरी चीज है जिसका नाम है साधना। साधना क्या है? जिसमें जीव अपने आप को भटकने नहीं देता। साधना क्या है? जो अपने आप को साध करके हम फलियाद लेकर के रहेंगे, ये सब साधना में आता है। ये उपासना में नहीं है, ये आराधना में नहीं है, ये साधना में। हम कोई व्रत करते हैं, ऐसा 1 साल तक हमें यह करना है, हमें अपनी इंद्रियों को जीत करके रखना है, ये सब उपासना में आता है। ये सब साधना में आता है। तो साधना के 4 चरण हैं। पहला है उपवास, दूसरा है ब्रह्मचर्य, तीसरा है मौन, और चौथा है प्राण संचयन। प्राण संचयन कहते हैं प्राणायाम की स्थिति, प्राणों को रोकने की स्थिति। प्राण संचयन का मतलब है कि दिन में सोए नहीं और रात को जागे। साधना में 4 चीजें हैं, एक बार फिर ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आहार, इसमें उपवास। सबसे पहला इसमें उपवास, इसमें पहले नंबर पर है उपवास। दूसरे नंबर पर है इसमें ब्रह्मचर्य, और तीसरे नंबर पर है इसमें मौन, और चौथे नंबर पर है प्राण संचयन, प्राणों को रोकने की ताकत। ये 4 चीजें। आइए एक एक करके इन चारों के ऊपर कुछ नजर डालते हैं। जैसे सबसे पहला है उपवास। उपवास शब्द बड़ा मार्मिक है, बड़ा भरा हुआ है। उपवास में जिह्वा को जीता जाता है। जनेंद्रिय और इस रसेंद्रिय को जीतना एक बहुत बड़ी योग्यता का काम है। उपवास में स्वादों को कुल्हाड़ी मारी जाती है। उपवास में जिह्वा के ऊपर इतना बड़ा कंट्रोल किया जाता है जो अनावश्यक है, बिल्कुल खाने के लायक नहीं है। उपवास में हम उसको जीतने की बिल्कुल पूर्ण रूप से कोशिश करते हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने लिखा हुआ था कि 6 महीने में
यदि किसी का 15 दिन अन्न छूट गया है, पेट में अन्न नहीं गया, तो उसको कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां कभी भी नहीं हो सकती। आहार छोड़ने में बहुत आनंद है। ऐसा बताते हैं कि सतयुग में लोगों की 1 लाख वर्ष उम्र थी, त्रेता में 10,000 थी, द्वापर के आरंभ में 1000 वर्ष थी। क्यों? व्यक्ति जितना ज्यादा अन्न खाएगा उसकी आयु का उतना ही शोषण होगा, उसकी उम्र कम होगी। जितना ज्यादा वो अन्न खाएगा निश्चित रूप से उसकी उम्र कम होगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, भजन नहीं कर पाएगा, चर्बी बढ़ेगी। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के 11 नंबर के अध्याय में अन्न में 48 प्रकार के दोषों का वर्णन किया है। अन्न तो सिर्फ प्राणों को चलाने के लिए है। हम आहार इसलिए ले रहे हैं प्राणों को बचाने के लिए, हम जिंदगी इसलिए नहीं जी रहे हैं कि ज्यादा खाएं। कभी इस देश के प्रधानमंत्री ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने आगाह किया था कि देश में अन्न की कमी है और आप लोग हफ्ते में 1 दिन का उपवास कीजिए, और उस समय लोगों ने 1 दिन का व्रत किया सोमवार का। तब से सोमवार का व्रत बहुत भावी चला है। देश में 100 ग्राम दाना नहीं था खाने के लिए, लेकिन जब पूरे देश ने हफ्ते में 1 दिन का अन्न छोड़ा तो और लोगों की भोजन की व्यवस्था हुई और हम दूसरों को भी अन्न देने के लिए तैयार हो गए। 1 दिन का अन्न छोड़ने का मतलब ये, हम उपवास करते हैं। उपवास करने में सिर्फ रोटी छोड़ने का ही मतलब नहीं होता। उपवास में यह होता है कि हमारे भाग का अन्न, इधर देखिए, हमारे भाग का अन्न किसी के काम में आवे। तो इसमें साधना में सबसे बहुत बड़ा कंट्रोल पावर है। साधना के जो 4 सूत्र हैं उसमें सबसे पहले उपवास को लिया गया। हमारी जीभ चटोरी होगी, हम व्यंजनों के ऊपर जब तक कठोराघात नहीं कर पाएंगे, हम इस जिह्वा को नहीं जीत पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम उपासना नहीं कर पाएंगे, हम आराधना नहीं कर पाएंगे, हम साधना कर ही नहीं पाएंगे। हमारा शरीर सद ही नहीं सकता। अपनी इंद्रियों को जीतने के लिए सबसे पहले जो उपवास की बात कही गई है, सबसे पहले जिह्वा को कंट्रोल में करना पड़ेगा। आहार से भी करना पड़ेगा उसको, और शब्दों से भी उसको अपने आप में कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो साधना का जो पहला चरण है उसका नाम है उपवास। उपवास से यह शरीर निश्चित रूप से सिर्फ हल्का ही नहीं होगा, हर कार्य को करके मैं तुम्हारे पास रख दिए, प्रयाग चला गया और तुम भून करके, हंस के 100 बच्चे भून भून करके एक एक करके तुम खा गए। और तुमने कहा कि बीमारी फैली थी, तुमने मांस खाया है इसलिए तुम जन्म से अंधे पैदा हुए हो, और जीव अपना बदला लेकर के रहता है। वही 100 हंस के बच्चे तुमने मारे, वही दुर्योधन दुशासन ये तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे यहाँ आकर के पैदा हुए। हमारे पास संपदा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे पास खजाने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मानव जीवन धारण करके और हमारी आहार में शुद्धता ना आवे, इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। आज कोरोना की इतनी महामारी फैली हुई है और ये भी उनसे ज्यादा चिपक रहा है जिनका आहार बढ़िया नहीं है। जिनका आहार बढ़िया नहीं है उनकी प्लेट्स कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए हमारा आहार इतना बढ़िया होना चाहिए। आहार ठीक नहीं होगा तो विचार बढ़िया नहीं होंगे, विचार बढ़िया नहीं होंगे तो हमारे पास में दैवीय वृत्ति कहाँ होगी, फिर तो हम आसुरी प्रवृत्ति वाले हो जाएंगे। रावण विद्वान था, पढ़ा लिखा हुआ था, लेकिन उसका आहार बढ़िया नहीं था। और देखिए कितनी बढ़िया बात बोल के गया, होइए भजन तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दणेया। और मैं आप सबको बोलूंगा, यदि तुम संध्या बंदन नहीं करते हो, जप नहीं करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम बिना गायत्री के जपे तुम भोजन करते हो, भगवान का नाम लिए बिना तुम भोजन करते हो। और यदि हमारे पास में संध्या की ताकत नहीं है, भजन नहीं है, स्मरण नहीं है, तो ग्रंथों में तो ये लिखा है कि ये आहार लिया गया भी ये विष्टा की तरह है, एक बपन की तरह है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को। कि कल मैं किसी को चर्चा कर रहा था कि हम लोगों को गुरुकुल में ये सब चीजें पढ़ाई गई, हम लोग सूर्य उपास्थान करने वाले लोग हैं, हम गायत्री जप करने वाले, हम शिखा चोटी वाले लोग हैं, हम जनेऊ धारण करने वाले लोग हैं। और देखिए मैं एक सूत्र में मैं पढ़ रहा था कि व्यक्ति को एक तीनों कालों में संध्या करने वाला, जनेऊ धारण करने वाला व्यक्ति सूर्योदय के बाद भी बिस्तर के ऊपर पड़ा रहे तो उसको अपराध कितना है कि उसने एक रक्त का लोटा भर के सूर्य के सामने डाला। इतना बड़ा उसको अपराध काल है।
तो हमारे मंगल के लिए कोई बातें कही गई हैं, तो उसमें सबसे पहले उपासना और दूसरा उसमें साधना। साधना के 4 रूप हैं, पहला है उपवास, दूसरा है ब्रह्मचर्य। अभी इस साल गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन में गुरु गीता में भगवान शंकर ने पार्वती को एक बड़ी सुंदर बात कही, और जीवन पर्यंत इस बात को कभी भूलना मत। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, जो लोग सूर्य उदित होने के बाद भी बिस्तरों पर पड़े रहते हैं, वह लोग चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वह कभी अपने जीवन में ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। और जिनके जीवन में ब्रह्म आचरण समाहित नहीं हुआ, उनके जीवन का कोई भी कार्य अपने आप में पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हमें साधना में उपवास, ब्रह्मचर्य। अब तीसरी बात है जिसका नाम है मौन। 2 घंटे का मौन तो सबको करना ही चाहिए। 2 घंटे का मौन। मौन क्रोध को जीतता है, मौन वाणी को कोकिला बना देता है, मौन स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। मेरे महाराज जी मौन के ऊपर बड़ी व्याख्या करते हैं। मौन जो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में 12 प्रकार के यम का वर्णन किया है और 12 प्रकार के नियमों का वर्णन किया है। वो 12 प्रकार के नियमों का वर्णन किया है, उसमें एक नाम मौन का भी है। मौन के द्वारा हम क्रोध को जीत सकते हैं, मौन के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को जीत सकते हैं। शायद राजस्थान की हिंदी की बुक है, कौन सी है, 6th क्लास की है, मुझे आज भी ध्यान है। उसमें एक चैप्टर आता था, बाचालो लभते नाशम। बाचालता का हमेशा नाश होता है, इसलिए हम कम बोलें, सोच करके बोलें और संभल करके बोलें। साधना में मौन रहने का एक बहुत बड़ा महत्व है। कम से कम 2 घंटे का मौन, ये नित्य होना चाहिए। ये देख लो, इस आरे से ओम शब्द का उच्चारण करते हुए, मुझे नहीं लगता 300, हम तो व्यास गद्दी पर बैठते हैं कथा में तब भी प्राणायाम करते हैं। और याद रखिए, अगन्यास करन्यास के बिना कभी भी हृदय में ईश्वरीय प्रवृत्ति पैदा नहीं हो सकती। आंतरिक शुद्धि के लिए अगन्यास और करन्यास की आवश्यकता होती है, और वह अगन्यास करन्यास प्राणायाम से ही आरंभ होते हैं। प्राणायाम में प्राणों को रोकने की ताकत, प्राणों को रोकने की ताकत, उसमें फेफड़े मजबूत होते हैं, और जब किसी के फेफड़े मजबूत होते हैं, दिल जब उनका मजबूत होता है, तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को भी सहन करने की ताकत उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो साधना में प्राण संचयन यानी प्राणायाम, मौन, और क्या बताया, ब्रह्मचर्य और उपवास, ये 4 चीजें हमने अनाउंस कर दिया है आश्रम में। ये मैंने परसों लिखा है, और जब मैं इसको लिख रहा था तो अनाउंस कर दिया है, भले ही आश्रम में कोई भी आवे, एकादशी के दिन आश्रम में अन्न नहीं बनेगा बिल्कुल भी। हम लोग तो बहुत लंबे बरसों से व्रत कर रहे हैं, चाहे वो ग्वारियां हों, चाहे और भी किसी भी प्रकार के कोई कर्मचारी हों, आश्रम में 11 को एकादशी के दिन अन्न नहीं बनेगा, क्योंकि हमने उपवास का महत्व पढ़ लिया है। इसलिए साधना में उपवास की बहुत बड़ी महिमा है, हमने पढ़ लिया है। इसलिए तो अब कोई ये पूछे, ये 3 चीजें जीवन में कभी भूलना मत। उपासना, दूसरी क्या है, साधना, और तीसरी क्या है, आराधना। तो उपासना का अर्थ समझे, भगवान का नित्य अभिषेक, पूजा पाठ, स्वाध्याय, जप, चिंतन, ये काय में आता है, ये आता है उपासना में। अपने आप को ईश्वर में समाहित करना, सुंदर सोच, सुंदर विचार, किसी भी प्रकार की अश्लीलता की बातें ना सुने, ना देखें, ना चिंतन करें किसी भी प्रकार का, क्योंकि जब शरीर सदा नहीं हुआ होगा तो वह शरीर कभी उपासना नहीं कर सकता। तो जीवन मंगल के लिए, शरीर को चलाने के लिए जैसे जल, हवा और आहार की जरूरत है, उसी प्रकार से मानव मात्र के कल्याण के लिए उपासना, साधना और तीसरी क्या है, आराधना। अब आइए आराधना की चर्चा करते हैं। आराधना क्या है? हाथ में माला पकड़ लेना ये आराधना का रूप नहीं है।
भगवान को आरती उतार लेना ये भी आराधना नहीं है। तो फिर आराधना क्या है? हम लोक कल्याण के लिए जो भी कोई काम करते हैं वह आराधना है। सुबह आप मंदिर में सुनिए, सुबह आप मंदिर में अभिषेक करते हो, ये तुम्हारी उपासना है। आप सूर्य उदय से पहले जग जाते हो, ये आपकी साधना है। और भोजन के समय पर आप पंक्ति में सबको भोजन परोसते हो, ये तुम्हारी आराधना है। ये 3 काम रोज होने चाहिए। जो अपने आप से बाहर निकलकर औरों के लिए किया जाता है उसको आराधना कहते हैं। चिकित्सालय बनवाना, अस्पताल बनवाना, गौ सदन, गौशालाएं, स्कूल, अनाथों के लिए कोई कार्य, यानी लोक कल्याण के लिए, जिसमें अपना परिवार, हम खुद अपने से अलग होकर दीन दुखियारियों के लिए, गरीब अनाथों के लिए जो भी कुछ किया जाता है उस सबको आराधना के नाम से जाना जाता है। तो अपने कल्याण के लिए इन 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, कल्याण सिर्फ माला पकड़ने से नहीं होगा, और कल्याण सिर्फ नथुआ नाक बंद करने से भी नहीं होगा। कल्याण के लिए 3 चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी? उपासना भी चाहिए, नित्य भगवान का स्मरण कीजिए, साधना भी चाहिए, अपने शरीर का ख्याल रखिए, इसके ऊपर कंट्रोल कीजिए, और आराधना, लोक मंगल के लिए भी कार्य करें, तभी कल्याण होगा। तो आज अक्षय तृतीया पर ये 3 सूत्र आपके बच्चों के सामने भी और पूरे देशवासियों के सामने ये 3 बातें हम रख रहे हैं कि हमारे जीवन का कल्याण कर। आप जो भी दान पुण्य करते हैं, दूसरों के लिए कुछ करते हैं, ये सब आराधना में आता है। आप उपवास करते हैं, व्रत करते हैं और अपने आप को समझते हैं, हवन में आहुति डालते हैं, ये सब उपासना में आता है। तो आज का दिन हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ है। आज के दिन सतयुग आरंभ होता है, इसलिए इसको युगाब्द तिथि के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान परशुराम प्रकट हुए हैं। बद्रीश भगवान, केदारनाथ भगवान के कपाट आज से खुलते हैं। आज के दिन भगवान हयग्रीव, भगवान नरनारायण और भगवान परशुराम प्रभु का प्राकट्य उत्सव है। तो आज की तिथि इतनी अद्भुत है। आज के दिन आप एक नाम भगवान का ले लोगे तो अनंत गुना होगा। आप थोड़ा सा दान पुण्य करोगे तो वह भी अपने आप में अनंत गुना होगा। तो आप सभी बच्चे आज जप करना, आज ऐसा कोई संकल्प करना पूरे वर्ष के लिए कि 1 वर्ष के लिए मुझे ये छोड़ना है और मुझे ये करना है। और ये कोशिश की जाए कि भोजन करने से पहले सेवा का भाव जमाने का, बोलना नहीं पड़े, बाल्टी लेकर के हम खुद हम चल पड़े। ये सब चीजें हमने अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ी है और मैं अपने इस काम से इतना खुश हूं, मुझे लग रहा है कि 3 चीजें मेरे अंदर हैं। ये तो तुम्हें भी पता होगा, तो मुझे देखते हो ये 3 हैं कि नहीं। सुबह जगता हूँ, नहा धोने के तत्पश्चात भगवान की पूजा पाठ है, उसके बाद में जमीन में सोता हूँ, अन्न छोड़ ही रखा है, ये तुम्हें पता है, व्रत जीवन से कर ही रहे हैं, तो ये सब चीजें साधना में आती हैं। और लोक कल्याण के लिए काम चल रहा है, ये सब आराधना में आता है। जैसे शरीर को चलाने के लिए जल, आहार और हवा चाहिए, और उसी प्रकार से जिंदगी के कल्याण के लिए उपासना, साधना और आराधना चाहिए। इन 3 चीजों को जीवन पर्यंत अपने जीवन में संभाल करके रखना, इसके बिना मत रहना, और ये संकल्प करना, प्रभु को प्रार्थना करना, कहना भगवान हमसे जो बने हम किसी के काम आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दुख जो जाने उसे इंसान कहते हैं। अपने लिए जी लेना क्या ये कोई जिंदगी है? जिंदगी नाम उसका है जो जिंदगी औरों के लिए भी जी जाए। आप देखिए, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, वह क्या अपने लिए कोई जीवन जी रहे हैं? उनका जीवन दूसरों के लिए। योगी जी को आप देखिए। तो आज अक्षय तृतीया के इस भावी शुभ संकल्प में हम और आप यह संकल्पित होते हैं कि हम उपासना और हम साधना और हम आराधना के साथ अपने जीवन का निर्वहन करेंगे। ऐसा हम संकल्प लेते हैं। हम नेक काम करेंगे, हम चरित्र के साथ जिएंगे, हम ब्रह्म में समाहित होकर के जिएंगे, और हम अपने मन मुताबिक कोई काम नहीं करेंगे। एक है दैव वृत्ति और एक है असुर वृत्ति। जो अपने मन मुताबिक जो लोग जीते हैं उसको आसुरी प्रवृत्ति का जाना जाता है, और जो शास्त्रों के अनुकूल अपना जीवन जीते हैं
उनको दैव वृत्ति वाला पुरुष माना जाता है। और याद रखिए, जिनका जीवन देव वृत्ति के साथ में निकला है, मृत्यु के समय पर ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। आइए आज अक्षय तृतीया 2020 आप सभी लोगों के लिए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं यह आज विचार कर रहा हूँ, बहुत वर्षों के बाद अक्षय तृतीया को मैं आज आश्रम में बैठा हूँ, नहीं तो अक्षय तृतीया को मैं कथा में होता हूँ। जब से मैंने शुद्ध संभाली है तब से अक्षय तृतीया मेरी कथाओं में ही निकलती है। लेकिन अब के बार मैं आश्रम में हूँ और आश्रम में रहते हुए भी मैं किसी भी प्रकार से बोर नहीं हो रहा। सुबह शाम गौशाला जाता हूँ, गौशाला का भूसा भरा जा रहा है। आप सभी देशवासी जन, 3 बातें आपके बीच में रखी गई हैं। अपने आराधना को भी आप सात्विक भाव से अपनाते हुए आपके आसपास जहाँ कहीं गौशाला है और भी कहीं सेवा के जो भी कोई कार्य है, आश्रम की गतिविधियों के साथ में जुड़ते हुए इस कार्यों से, नए कार्यों से आप अवश्य में जुड़े। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, आप उपासना, साधना और आराधना अपने जीवन काल में मत छोड़िए। इसी में हमारा और आपका कल्याण है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सबका मंगल 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 हो। अब आप सब बच्चे